नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार अगर एक बार फिर साथ आए या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर साथ आए, उसमें जाति आधारित जनगणना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। या फिर इस दोस्ती की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो जाति आधारित जनगणना को ही ढाल बनाया जाता था। मुलाकातें होती थी, कहा जाता था जाति आधारित जनगणना को लेकर मुलाकात हो रही है। आज बिहार की सियासत के लिहाज से बड़ा दिन है। जो सपना लालू प्रसाद यादव ने देखा, जो हसरत पाली नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, वो पूरी हुई है कमोबेश। और आज से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई है। जाति आधारित जनगणना पर बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर बिहार की राजनीति इस सर्द मौसम में भी गर्म है। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है और दूसरे कई राजनीतिक सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज अहमद साहब, आखिरकार जाति आधारित जनगणना आज से शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि क्षेत्रीय दलों को जाति आधारित जो राजनीति है वो उसकी जमीन खत्म होती दिखाई दे रही है, इसलिए जाति आधारित जनगणना हो रही है बिहार में। देखिए, आज जो जाति आधारित जनगणना की शुरुआत बिहार से हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और हमारी पार्टी का संकल्प था कि जो वंचित तबके हैं, जो कमेरे वर्ग हैं, जो हर तरह से उपेक्षित है, उनको समाज के बीच में किस तरह से उनकी योजना आकार बना करके उनको आगे लाया जाए, इसके लिए ये आधार होना आवश्यक था। और जब तक आप जातीय स्थिति और जातीय स्थिति के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं करेंगे, तब तक आप योजना आकार को बेहतर ढंग से उनके हित में नहीं बना सकते। और ये हमारा कमिटमेंट जो था, वो कमिटमेंट आज से पूरा हुआ है। और इस संकल्प को हम आगे बढ़ाने के प्रति जो हमारा संकल्प रहा, चाहे रोजगार देने का मामला हो, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, या महिलाओं के मान सम्मान का मामला हो, और महंगाई रोकने की दिशा में जो आवश्यक कदम उठाने हैं, उस दिशा में हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार हर दिन काम कर रही है और हम अमल में इसको उतारने का काम किया। क्या चुनौतियां हैं? अब भी कोई चुनौती बाकी है इसमें या फिर सारी चुनौतियों को पार पा लिया है? देखिए, चुनौती नहीं है, ये हमारे लिए कमिटमेंट है। और जो कमिटमेंट होता है वो चुनौती से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं वो कमेरे वर्ग को, वंचित तबके को, पिछड़े तबके को, समाज के वंचित तबके को, जो गरीब है उनको, और साथ ही साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिले, इसको नहीं समाज के बीच में आगे लाया जाए, इसलिए इस तरह की राजनीति प्रपंच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी गरीबों, वंचितों, शोषितों से कमिटमेंट नहीं रहा और इनकी राजनीति का आधार रहा नफरत फैलाओ और देश पर राज करो। इनको गरीबों से मतलब नहीं रहा, इनको बेरोजगारों से मतलब नहीं रहा, इनको महिलाओं के सम्मान के प्रति कोई भाव नहीं रहा। ये स्पष्ट रूप से इनके द्वारा जो अब तक कार्य किए गए हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है और बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह का नरगल प्रलाप कर रहे हैं।